हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्कॉर्पियो साइन की, वृश्चिक राशि की। और वृश्चिक राशि में मुख्य जो आज का गोचर के बारे में बात करेंगे, वो होगा मंगल का गोचर। वो मार्स का गोचर किस तरह से वृश्चिक राशि को प्रभावित करता है, इसकी चर्चा आज करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वृश्चिक राशि है, इनके भी लॉर्ड मंगल ही है। और दूसरा, जो मंगल नीचस्थ स्थिति में जो गोचर कर रहा है अभी, वो है ठीक यहाँ पर आपके भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान का मतलब ये है कि 6 दिसंबर से यहाँ पर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं मंगल। और उसके बाद 23 जनवरी तक की एक स्थिति होगी और उसके बाद फिर मिथुन राशि में आएंगे। मिथुन राशि में रहेंगे 24 फरवरी तक, और 24 फरवरी के बाद ये मार्गी भी हो जाएंगे। और उसके बाद 7 अप्रैल से और 25 अप्रैल तक ये कर्क राशि में चले जाएंगे, फिर इधर चले जाएंगे। और उसके बाद 9 जून से और 31 जुलाई तक यहाँ पर गोचर होगा मंगल का। अब मुख्यतः हम ये देखते हैं कि मंगल कहां कहां प्रभावित करता है, ये देखेंगे। सबसे पहले तो आपका भाग्य स्थान है, वृश्चिक राशि के भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहा है। इसके बाद आपके लग्न को प्रभावित कर रहा है, जहां पर आप चंद्र कुंडली से जहां पर आपका लग्न है। उसके बाद देखते हैं तो यदि यहां से देखते हैं कि मंगल कहां कहां पर दृष्टिगत है, तो एक आपके जो है द्वादश भाव को, एक आपके चतुर्थ भाव को ये भी प्रभावित करता है। और उसके साथ साथ मंगल का स्थान आपका छठवां भी है। तो कहने का मतलब है कि नीचस्थ मंगल कई प्रकार के कई भावों को आपके प्रभावित कर रहा है, जिसमें से सबसे पहले भाग्य स्थान है, दूसरा आपका द्वादश स्थान है, तीसरा आपका लग्न स्थान है, चौथा आपका यहाँ पर चतुर्थ स्थान है, और उसके बाद आपका छठा स्थान है। इतने भावों को प्रभावित करने वाला अकेला मंगल है। तो मंगल का जो ये भाग्य स्थान में, कभी अष्टम स्थान में, उसके बाद फिर आपके दसम स्थान में जब मंगल गोचर करेंगे और इस तरह का ये कर्व बनेगा, इसका मतलब है कि उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी शुरुआती दौर में। आपके जो शुरुआती दौर है, जबकि जनवरी से और कम से कम आप ये ले लीजिए जून तक, हालांकि उत्तरोत्तर वृद्धि की भी आशा की जा सकती है। यहाँ पर आपका धन संबंधी और कई सारी जो चीजें हैं वो वृद्धि भी करेंगे, क्योंकि 13-14 फरवरी के बाद शनि जो है मीनस्थ हो जाएंगे। तो मीनस्थ के प्रभाव से पंचम स्थान के सुखद फल भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यहीं से, ये चतुर्थ स्थान से सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। साथ साथ में आपका पैसा का जो निरंतर जो आगमन है, ये तो बना ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ में सुख जो भौतिक चीजें हुई, उनकी वृद्धि जरूर होगी। तो इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि वृद्धि के साथ साथ में आपका जो मंगल है, मंगल हालांकि कई तरह से आपकी वृद्धि करेगा। भाग्य स्थान में भी आपके जो कार्य बहुत दिनों तक रुके हुए थे, उनको तेजी गति से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन इसके साथ साथ में कई कार्यों में ऐसी उतावली और जल्दीबाजी से और एग्रेशन भी वहां पर बना सकता है, क्योंकि छठे स्थान भी प्रभावित है, आपका पहला स्थान भी प्रभावित है, आपका चतुर्थ स्थान भी प्रभावित है, और आपका द्वादश स्थान भी प्रभावित है। इसलिए जो है जो नीचस्थ मंगल है, मार्स की स्वभाव को समझ करके तब उसमें उसके कार्यों में जो भी आपके कार्य चल रहे हैं, उनके स्वभाव को, मार्स के स्वभाव को समझना पड़ेगा। यदि यहाँ पर कोई एग्रेशन होता है आपके छठे भाव में, तो वहां पर आपको बुद्धि विवेक से काम लेना जरूरी है। उसके साथ साथ में यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि होगी, यहाँ पर भी मंगल की दृष्टि होगी, यहाँ भी मंगल की दृष्टि होगी। यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए मंगल की दृष्टि है, यहाँ पर मंगल की दृष्टि है। तो मंगल काफी कुछ छाए हुए हैं आपके जो मिड ईयर 2025 में। इसलिए मंगल की प्रधानता से, मंगल से संबंधित ही दान करने हैं, मंगल से संबंधित ही उपचार करने हैं। मंगल को शांत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल एक जगह नहीं कई भावों को प्रभावित कर रहा है। जैसे यहाँ से पहले भाग्य स्थान है, फिर उसके बाद ये स्थान द्वादश स्थान है, उसके बाद आपका लग्न स्थान है, उसके बाद आपका तृतीय स्थान है, उसके बाद आपका चतुर्थ स्थान है, और उसके बाद आपका छठा स्थान है। इस तरह से कुंडली के आधे भावों को प्रभावित करना मंगल का जो है
जो आपका जो जनवरी से शुरुआत है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां तक विशेष रूप से जो मंगल का प्रभाव है वो आपकी कुंडली में देखा जाएगा। मंगल हालांकि कार्यों को गति देते हैं, कार्यों को समृद्धि देते हैं, कार्यों को स्ट्रेंथन करते हैं और कई तरह से आगे ले जाने में सक्षम है। इसके साथ साथ ही आपको ये देखना है कि उन कार्यों को करते समय कोई जल्दीबाजी ना हो, उन कार्यों को करते समय आपका स्टेमिना भी बना रहे और किस दिशा में जाना है ये दिशा आपको ही बनानी है। दिशा का कौन सी दिशा सही है, कौन सी दिशा गलत है, इस दिशा को पकड़ना, अपने चारित्रिक रूप से स्ट्रांग रहना, उसके साथ साथ में आपको ये देखना है कि जीवन की गति को जीने के लिए हमें किस समृद्ध अवस्था में, किस समृद्ध रास्ते में चलना है, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मंगल का गोचर जो है आपको जुलाई तक बहुत कुछ प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ में यदि शनि को देखते हैं तो शनि यहाँ पर वक्री अवस्था से मार्गी हो गए हैं और मार्गी होने के बावजूद भी अब यहाँ पर 13-14 फरवरी को मीनस्थ भी हो जाएंगे। प्रभाव भी जो चतुर्थ भाव के प्रभाव हैं इसमें आप जो ये जो जनवरी, फरवरी मार्च और अप्रैल, फरवरी और मार्च का महीना है, इसमें यहाँ पर भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि हो रही है, जिसमें जमीन, मकान और इसके साथ साथ में आपका जो कन्वेंस है वो जो आप गाड़ी की संबंध में सोच रहे हैं, ये सभी प्राप्ति का योग आपका बन रहा है। इसके बाद जैसे ही यहाँ से पंचम हाउस में ये आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मीनस्थ भी होंगे और साथ साथ में कई प्रकार की वृद्धि यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इस स्थान में राहु के साथ में भी थोड़े दिनों तक संपर्क रहेगा यहाँ पर शनि का, और शनि का संपर्क रहेगा अप्रैल और मई, मिड मई तक यहाँ पर संपर्क राहु के साथ में बना रहेगा। जो राहु के साथ में यहाँ पर संपर्क रहेगा उसमें भी संतान से संबंधित या फिर जो आपकी अपनी प्रोग्रेस से संबंधित है, आपकी अपनी व्यक्तिगत जो लाइफ है, उनको आपने बड़े विवेक से, विवेकपूर्ण ढंग से उन कार्यों को, वो जो वहां पर हायर स्टडीज है या कोई बच्चों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सही ढंग से समाधान यहाँ पर आपने करना है, क्योंकि 2 महीने यहाँ पर शनि और राहु एक साथ में रहेंगे। उसके बाद शनि यहाँ से राहु आप पीछे वाले हाउस में यहाँ पर चले जाएंगे और शनि यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से कई प्रकार के कार्यों का प्रयोजन भी करेंगे, कार्यकलाप भी देखेंगे और आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता यहाँ पर रखते हैं। इसलिए 2025 से 27 का जो ईयर होगा आपके लिए विशेष प्रकार से, विशेष रूप से कई प्रकार के प्रगति के रास्ते खोलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो वृश्चिक राशि है ये सिग्निफिकेंट ईयर होगा इनका 2025, और इसमें आपके लिए ग्रेजुअल प्रोग्रेस है। इन मैनी केसेस अपॉर्चुनिटीज है, लक फेवर करेगा, और जो आपकी एक ग्रोथ है वो फर्स्ट हाफ ईयर में भी है और उसके बाद उत्तरार्ध में भी अच्छी ग्रोथ की संभावनाएं आपकी बन रही है। अब मैं ये कहूंगा कि इसके साथ साथ में जो वृश्चिक राशि है, इनके लिए जो यहाँ पर भी शनि का गोचर है वो भी अच्छा है, यहाँ पर भी शनि का गोचर अच्छा है, और साथ साथ में जो बृहस्पति हैं ये इनके लिए बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति हैं इनके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का होने का मतलब है कि आपका ऑफिस भी ठीक है और आपका घर भी ठीक है। यदि घर और ऑफिस आपके दोनों अच्छे हो जाते हैं, ये दोनों स्थान अच्छे हो जाते हैं, तो इससे बड़ी और कोई भी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ दोनों का सामंजस्य आदमी को प्रोग्रेस करने में बहुत आगे तक ले जाता है। साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो यहाँ से गुरु हैं 1 2 3 4 5, ये देखिए, फिर यहाँ से जो ये स्थिति बनती है ये आपके लाभ स्थान में है। तो मिड जो 2025 है यहाँ पर आपका लाभ की स्थिति भी बने रहेगी, यहाँ पर वर्क फील्ड भी अच्छा रहेगा। साथ साथ में आपका जो सप्तम स्थान है, जहाँ व्यापार है, जहाँ पर आपका वैवाहिक स्थान है, जहाँ पर साझेदारी है, जहाँ पर पार्टनरशिप है, ये भी आपका पूर्णतः परिपक्व बना रहेगा। केवल ध्यान रखना है थोड़ा मंगल के गोचर से और मंगल के गोचर के प्रभाव को भी देखता रहना है, उसके स्वभाव को भी देखता रहना है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं,
चेंजेस यदि आपको लगते हैं कि कुछ नेगेटिव है तो उनमें पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या क्या करना है, उन सब चीजों का उपाय करें। मंगल के शांति के उपाय करें। साथ साथ में मंगल के लिए आप विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और जो मंगल के मंत्रों का भी उस दिन जाप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। साथ साथ में जो गुरु है, गुरुवार के दिन भी आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जाप करें, क्योंकि इसको करोड़ों लोग जपते रहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसलिए इस मंत्र में बहुत बड़ी प्रधानता है जो कि हमारे ऊपर एक अनुकूलता ला देती है। जो मंत्रों का जाप होता है इसमें ये होता है कि उस अनुकूलता से जो विषम परिस्थितियां भी होती हैं उन परिस्थितियों में भी हमें बिल्कुल शांति का आभास होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपका कॉल पिक करूंगा, उसमें जानेंगे कि आपकी कुंडली क्या है, आपका लग्न क्या है, आपकी दशा अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है, गोचर कुंडली क्या कहती है और उसके बाद दशाओं के क्या परिणाम होने वाले हैं। उसके साथ साथ में उनकी रेमेडीज बताएंगे कि खूबसूरत तरीके से आपके लिए 2025 आ रहा है वो किन किन सौगात को लेके आ रहा है और उससे क्या क्या चीजें बढ़ोतरी हो रही है लाइफ में। इन सब पे चर्चा करेंगे। आपका विश्लेषण आप तक पहुंचाया जाएगा और मुझे लगता है कि वो आपको संतुष्ट भी करेगा। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।